हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 1 का। तो इस अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 1 का स्टार्टिंग करने से पहले मैं कुछ चीज़ बता देना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है आपको जानना चाहिए। मैं बात करने वाला हूँ एल्डियंस के बारे में। अगर आपको ये सब चीज़ ऑलरेडी पता है, मतलब ये अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एकदम एंडिंग में बताया गया था, ये सब अगर आपको नहीं पता होगा ना तो बिल्कुल आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 में क्या हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था, इसलिए मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपको ऑलरेडी ये पता है तो आप स्क्रीन में आपको एक टाइमर आ गया, उस टाइमर पर चला जाओ, आपको डायरेक्टली एपिसोड मिल जाएगा। तो अटैक ऑन टाइटन के इस पूरे वर्ल्ड में अभी तक हमें दिखाया गया वॉल के अंदर का कहानी। तो वॉल के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको बोलते हैं एल्डियन। एल्डियन एक ऐसा प्रजाति के लोगों को बोला जाता है जिनके पास इन बॉन्ड एबिलिटी रहता है टाइटन बनने का, अगर हम उन्हें कुछ सर्टेन क्राइटेरिया दे दिया जाए, जो कि हमने देखा ही था। अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एंड में जो बीस्ट टाइटन था वो कुछ तो कर देता था जिसके वजह से वॉल के अंदर के लोग ही टाइटन बन जाते थे, जो कि हमें और आगे पता चलता है कि कुछ तो इंजेक्शन टाइप का रहता है, वो अगर हम दे देते हैं टाइटन मतलब इंसान को तो टाइटन बन जाता है। लेकिन सभी इंसान को अगर हम इंजेक्शन मारेंगे तो टाइटन नहीं बनेगा, सिर्फ एल्डियन प्रजाति के लोगों को ही अगर हम इंजेक्शन मारेंगे तो टाइटन बनेगा। और एल्डियंस बेसिकली यामीर मतलब एक गॉड है जिसकी वजह से टाइटन है। ये सब कहानी के बारे में हमें और डिटेल में भी आगे पता चलेगा, तो इसके बारे में ज्यादा पकाऊंगा नहीं मैं। तो अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 1 का नाम है बियॉन्ड द सी, या फिर बोल सकते हो बियॉन्ड द वॉल। तो इस एपिसोड का स्टार्टिंग होता है एक ऐसा बैटलफील्ड टाइप के जगह में हम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारा गोलियां चल रहा होता है और एक बच्चा या फिर कोई नीचे गिरा रहता है जो कि जख्मी रहता है, वो स्काई में देख रहा रहता है और बोलता है एक पंछी को देखकर, यहाँ पे बहुत डेंजर है, उड़ जाओ यहाँ पर। हमें पता था, हमें मतलब सीजन 3 के एंडिंग में ये सब पता चल गया था कि जो रायनर था, बीस्ट टाइटन था, यूमिर थी, वो सब वॉल के बाहर से आए थे, एक कंट्री से आए थे जिसका नाम मार्ले था। तो यहाँ पर बेसिकली मार्ले कंट्री और किसी और कंट्री में मतलब बेसिकली वॉर भिड़ गया है और यही सब बेसिकली चल रहा है। तो जो बच्चा है बेसिकली बहुत ज़्यादा, बच्चा नहीं आगे पता चलेगा, ये जो है ये सोल्जर है, ये बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया, ये पता नहीं इसको क्या हो गया, ये पता नहीं बेहोश हो गया यहाँ पर। तो इसको बचाने के लिए एक बंदा आता है जिसका नाम रहता है कोल्ट, और में पता चलता है कि ये उसका भाई है। वो उसे अपने कंधे पर लेकर के जैसे तैसे जा करके बचा रहा रहता है। उसके अगल बगल का सारा साथी तो उड़ जाता है, वो बच जाता है, लेकिन आगे हमें पता चलता है कि उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगा है जिसकी वजह से उसका याददाश्त वगैरह कुछ जा चुका है। वहाँ पर उनका कमांडर आता है और पूछता है कोल्ट हमारा सिचुएशन कैसा है। कोल्ट बोलता है हम अभी और ज्यादा आगे एडवांस नहीं कर पा रहे हैं, जितने भी एल्डियंस थे अब आगे वो सभी के सभी मारे गए हैं, हम अभी और आगे नहीं जा सकते। उसके बाद वो कमांडर बोलता है अच्छा अब मुझे एक एल्डियन बताएगा मुझे क्या करना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस बच्चे को, बेसिकली उस बंदे को जो कि स्टार्टिंग में नीचे लेटा पड़ा था, उसका नाम फैल्को रहता है। उसके सामने और 3 लोग रहते हैं, वो लोग उनमें से एक लड़की बोलता है जिसका नाम गाबी है, वो बोलता है तुम्हें पता भी है क्या चल रहा है। वो फैल्को बोलता है हाँ मैं कुछ टाइम पहले ये अपना स्वॉर्ड लेकर हवा में उड़ रहा था और पता नहीं क्या किया, वो ऐसे अबल तबल भगने लगता है, लेकिन फिर उसके माथे पर पानी फेंकता है। फिर वो गाबी बोलती है अच्छा लगता है मुझे वापस से समझाना पड़ेगा, हम इस वॉर में 4 साल से लड़ रहे हैं, हमें अपने ओपोनेंट की जगह को अगर कब्जा करना है तो हमें उनका पोर्ट को यानी जितने भी शिप्स हैं उन सबको डुबाना पड़ेगा। लेकिन वो करने के लिए आगे जितने भी ये आर्टिलरीज है यानी जितने भी ये हैवी आर्टिलरीज जो टावर्स वगैरह इन सबको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो यहीं पर फंसे हुए हैं। उसके बाद फैल्को के सर पर पट्टी बांधते वो लड़का बोलता है कि अगर हमें इस वॉर को जीतने के लिए उस स्पॉट को ही कब्जा करना है तो मार्ले कंट्री पाने के थ्रू अपने शिप्स को बेच करके उस स्पॉट को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते। फिर गाबी बोलती है कि ये ऑलरेडी हमने 4 साल से ट्राई करके देख चुका है और हमारे आधे से ज़्यादा शिप ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो अगर हमें ये वॉर जीतना है तो हमें एकदम सीधा सीधी जाकर उनके जितने भी बिल्डिंग्स है, जितने भी टावर्स है, उन सभी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी हम वॉर जीत सकते हैं। तो अगर ये मिशन इतना ही ज़्यादा डेंजरस है तो हम वॉरियर कैंडिडेट्स को यहाँ भेजा ही क्यों गया है। फिर गाबी बोलती है शायद ये हमारा आखिरी टेस्ट है ये पता करने के लिए कि कौन बनेगा असली वॉरियर। तो यहाँ पर वॉरियर कैंडिडेट्स का मतलब यह है कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अगर एक इंसान एक मतलब 1 ऑफ द 9 टाइटन को इनहेरिट करता है तो वो 13 साल के बाद मर जाता है। तो हो सकता है मार्ले कंट्री के अंदर ऐसा कुछ रिवाज हो, मतलब ऐसा कुछ ट्रेनिंग वगैरह हो कि वो लोग स्टार्टिंग से ही मतलब 13 साल खत्म होने के किसी इंसान का पहले ये ट्रेनिंग से पता लगा, मतलब ये कुछ कंडक्ट वगैरह एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा के पता करे कि उसका अगला इनहेरिटेड कौन हो। और आगे ऐसा ही हमें पता चलता है ये टेस्ट बेसिकली लिया जा रहा है इन चारों के बीच के अगला आर्मर टाइटन का इनहेरिटेड मतलब उसका मास्टर कौन होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कॉल्ट जो कि फाल्को का भाई है जिसने स्टार्टिंग में उस बच्चे को बचाया था, वो कमांडर से बात कर रहा होता है। वो बोलता है अगर हमें इस वॉर को जीतना है
तुम्हें जॉ और गार्ड टाइटन को आगे छोड़ना ही पड़ेगा। वो लोग आगे जितने भी हैवी आर्टिलरी से जितने भी टावर्स है उन सबको खत्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग आगे एडवांस कर सकते हैं। कमांडर बोलता है नहीं, हम ये नहीं कर सकते। वो देख रहा आगे क्या है, वो एक आर्मर्ड ट्रेन है, एक स्पेशली डेवलप्ड ट्रेन है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस है, जो कि जितने भी कंट्रीज उन सब ने मिलकर ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, ये किसी भी टाइटन को वन शॉट किल कर सकता है, भले ही वो वन ऑफ द 9 टाइटन ही क्यों ना हो। कमांडर मैकेट कॉल से पूछता है अगर हम जॉ टाइटन और गार्ड टाइटन को वहां पर छोड़ दे और वो ट्रेन उनको हिट कर दे तब क्या होगा। कॉल बोलता है वो दोनों बहुत ही ज्यादा फास्ट है, वो लोग उसको आराम से डॉच करके उन्हें मतलब उस ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। कमांडर पूछता अगर वो नहीं कर पाए तो। कॉल बोलता है फिर हम अपने टाइटन को खो देंगे वॉरियर के साथ और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि वो टाइटन का पावर हमें वापस मिलेगा ही नहीं। कमांडर बोलता है जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 9 साल पहले हमने 4 टाइटन्स को फाउंडर टाइटन को लाने के लिए भेजा था और 4 साल पहले कोलोसल टाइटन और फीमेल टाइटन हमने खो दिया। हम इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कमांडर मैगट बेसिकली कुछ ऑर्डर दे रहा हो तो वो बोलता है वहाँ पर जो बचे हुए 800 एल्डियंस है उनको तैयार करो, हमें उन्हें भेजना पड़ेगा बैटलफील्ड में लड़ने के लिए। यहाँ पर इतने अच्छे से कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया जाता लेकिन वो 800 सोल्जर्स को देख करके बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। ऐसा कुछ लग रहा है कि बेसिकली शायद वो लोग मरने जा रहे हैं। रहा आगे में पता चलता है इसे एक सुसाइडल मिशन बोला जा रहा है। अब क्योंकि सारे एलियंस को पावर होता है वो टाइटन बनने का, तो शायद कुछ ऐसा तरीके से उनको 800 लोगों को भेजा जाएगा टाइटन बना के। ये बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहा है मार्ली कंट्री एलियंस के साथ। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ना ही मैंने मांगा पढ़ा है और ना ही मुझे आगे का कहानी पता है। मार्ले और एलियंस का बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है जिसकी वजह से मार्ले का सारा बात एलियंस सुन रहा है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और प्लीज़ कोई नीचे प्लीज़ 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 स्पॉइलर मत देना, मैं स्पॉइलर सहन नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गाबी को। गाबी बेसिकली तैयार हो रही होती है, उसके हाथ में कुछ एक्सप्लोसिव रहता है और वो कमांडर मैगट से बात करते हो, बोलता है ये जो मिशन है आर्मर्ड ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने का ये आप मुझे दे दो, मेरे पास एक प्लान है जिसकी वजह से मैं इस आर्मर्ड ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। कमांडर मैगट डायरेक्टली मना कर देता है, वो बोलता है नहीं। गाबी बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं अभी तक का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग कैंडिडेट हूँ वॉरियर के लिए। मुझे पता है शायद आगे जाकर आर्मर टाइटन का पावर मुझे ही मिलेगा, मुझे ही संभालना पड़ेगा, लेकिन शायद वो 800 एलियन से ज़्यादा परवाह आपको मेरा। हाँ मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तो कमांडर मैगट बोलता है ठीक है ये वाला टास्क तुम ही करोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गाबी अपना यूनिफॉर्म निकाल रही होती है क्योंकि वो अब कमांडर को बोलता है कि अगर मुझे इस प्लान को सक्सेसफुल करना है तो मुझे बिना यूनिफॉर्म के साथ जाना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वो एनिमी कंट्री का, यहाँ पे मैं एनिमी नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर वॉर चल रहा है। वॉर में कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी को हम एनिमी नहीं बोल सकते। अपोजिट पार्टी का 2 लोग बेसिकली देखता है कि वहाँ से कोई तो चलकर आ रहा होता है, वो लोग बाइनोकुलर से देखता है और पता चलता है ये तो लड़की है। एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से बोलता है क्या मैं इसे शूट कर दूं? वो बोलता है ना ये तो बच्ची है या फिर एक लड़की है, इसको मैं शूट नहीं कर सकता। दूसरा सोल्जर बोलता है हो सकता है कि एलडीएन एक टाइटन बन जाए, फटाक से शूट करो। दूसरा वाला सोल्जर बोलता है नहीं मैं इसे शूट नहीं करूँगा, तुम ही शूट करो, मैं बच्चे पर हाथ नहीं उठाता। इतने में ही गाबी नीचे गिर जाती है और पता चलता है कि गाबी बेसिकली अपने पैरों से कुछ तो रेंग रेंग कर लेकर के आ रहा होता है और गाबी नीचे गिर जाती है। वो दोनों सोल्जर बेसिकली आपस में बहस करने लगते हैं कि मैं इसे शूट नहीं करूंगा, तुम शूट करो तुम शूट करो। और हमें दिखाया जाता है कि वो आर्मर ट्रेन धीरे धीरे आगे आ रहा होता है। गाबी एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर वो एक्सप्लोसिव खोलता है, खोल करके ट्रेन पर फेंक देता है, आर्मर ट्रेन पर फेंक देता है और आर्मर ट्रेन ब्लास्ट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा चीप आइडिया था लेकिन बोलते हैं एवरीथिंग इज राइट इन क्या कुछ तो एक डायलॉग था वो भूल गया मैं। एनीवेज तो इससे आर्मर ट्रेन तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो दोनों सोल्जर भी घायल हो जाते हैं। ये देखकर मार्ले लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वहाँ से गाबी पर बहुत ज़्यादा भारी भरकम फायर होने लगता है। ये देखकर फैल्को बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और जाता है गाबी को बचाने के लिए। गाबी भागती है, फैल्को भी भागता है, लेकिन गोली उनको लगने ही वाला होता है तभी जॉ टाइटन आ जाता है। यहाँ पर ये जॉ टाइटन वही है जो कि यूमिर के पास थी, मतलब जो कि यूमिर के पास था। अब जिसने अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के एंडिंग तक देखा है वहाँ पे एक छोटा सा हिंट दे दिया था कि बेसिकली यूमिर अब मर चुकी है, उसका पावर शायद इसको मिल चुका है और इसका असली मालिक कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जॉ टाइटन और कार्ड टाइटन बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी पर एकदम बहुत ही ज़्यादा जोर से हल्ला बोल देता है। क्योंकि कोई भी आर्मर ट्रेन नहीं है जो कि टाइटन को मार पाए, वो लोग एकदम पूरा तहलका मचा देते हैं। एक एक इंसान को वो लोग मारते हैं, जितने भी टावर्स है सभी टावर को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ये देखकर मार्ले कंट्री के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपोजिशन पार्टी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं।
अब यहाँ पर फैल्को एक इंजर्ड सोल्जर को, अपोजिशन वाले इंजर्ड सोल्जर को अपने बेस पर लेकर के आता है और उससे ट्रीटमेंट दे रहा होता है। ये देखकर गावी बोलता है अच्छा तो ये सब कर कर तुम आर्मर टाइटन का मास्टर बनने के लिए रैंकिंग में ऊपर आना चाहते हो, अभी कुछ नहीं होने वाला, मैंने जब इतना बड़ा कांड कर दिया है तो अब तो आर्मर टाइटन मुझे ही मिलने वाला है। फैल्को बोलता है आई डोंट केयर। वाह क्या स्वैग है उसका। अब वहाँ पर वो इंजर्ड सोल्जर कुछ तो बरबरा रहा होता है, लेकिन उसका लैंग्वेज उसे नहीं पता रहता है, लेकिन उसका जो दोस्त को वो लैंग्वेज बेसिकली पता रहता है। तो उसका दोस्त बोलता है, ये बोल रहा है तुम डेविल्स मुझे मत छुओ, उससे तो अच्छा मुझे मर नहीं दो। ये देख, ये सुनकर एक मार्ली का सोल्जर भी हंस देता है बहुत ही ज़ोर से। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ऊपर से एक प्लेन जा रहा होता है। ये देखकर गाबी, फाल्को और उसके दोस्त बोलते हैं अब होगा इस असली शुरुआत। उस प्लेन के अंदर में दिखाया जाता है रेनर और जैक, यानी आर्मर टाइटन और बीस्ट टाइटन होते हैं। उस प्लेन के अंदर बहुत से लोगों को बेसिकली हाथ पर बांध कर रखा होता है और उनके चेहरे को देख करके कुछ तो एबनॉर्मल सा फील आ रहा है, मतलब उनका कुछ होशो आवाज़ रहता नहीं, ऐसा ज़ॉम्बी टाइप का इंसान है। उन सभी को प्लेन से, उन सभी इंसानों को बेसिकली प्लेन से नीचे फेंक दिया जाता है और अगले ही पल जैक बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाता है और वो सभी टाइटन बन जाते हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि जैक के पास एबिलिटी है, अगर वो बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाता है तो एल्डियंस बेसिकली टाइटन बन जाते हैं। पक्का कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिसके वजह से कुछ एल्डियंस से टाइटन बनते हैं, क्योंकि सीजन 3 के एपिसोड एंड में भी जैक बेसिकली अचानक से, मतलब फॉर फ्रॉम नोवेयर कहीं से तो टाइटन्स बहुत सारे लेकर के आ गया था। पक्का वो चिल्लाया होगा और अपने साथ कुछ तो मतलब एल्डियंस को लेकर के आया होगा, लेकिन उसके चिल्लाने की वजह से, क्योंकि एरन और उसके बाकी सारे दोस्त भी एल्डियंस थे, वो तो टाइटन नहीं बना। तो पक्का कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया जिसको अगर हम लोग फुलफिल करेंगे उसके बाद अगर जैक चिल्लाएगा तभी वो टाइटन बनेगा। यहाँ पर मैं थ्योरी नहीं दूंगा, ये आगे पता चली जाएगा हमें। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैसे वो सारे के सारे टाइटन पूरे अपोजिशन सोल्जर, अपोजिशन पार्टी के पूरे बेस को तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि अभी वो आर्मर ट्रेन नहीं है जो कि टाइटन को मार पाएगा। ये सारे के सारे टाइटन, स्कार्ड टाइटन, जॉ टाइटन पूरा एकदम डिस्ट्रक्शन फैला रहा होता है। एक एक टाइटन अपोजिशन पार्टी के सोल्जर को बेरहमी से खा रहा होता है। ये देखकर फैल्को और उसके सारे के सारे साथी को बड़ा सा अजीब सा लगता है, भले ही वो भी एल्डियंस हो लेकिन है तो वो इंसानी। कुछ मार्ले के सोल्जर्स बोलते हैं देखो ऐसे ही बहुत सालों पहले तुम एलियंस ने हम मार्ले सोल्जर्स को खाया था, मार्ले को पूरा तहस नहस कर दिया था। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है प्लेन के अंदर, वहाँ पर रेनर यानी आर्मर टाइटन नीचे देख रहा होता है और गिन रहा होता है कितने सारे हैवी आर्टिलरीज है जो कि कैपेबल है कि किसी टाइटन को इंजर्ट कर दे, ना ही मार पाए इंजर्ट कर दे। तो गिनती करता है पूरे टोटल 29 है, क्योंकि अब मुझे 29 सारे के सारे आर्टिलरीज का लोकेशन पता है, अब मैं इन्हें ख़त्म कर सकता हूँ। उसके बाद रायनर को एक फ्लैशबैक आता है, नीचे वॉल्स को देख करके उसे वो पुराने वॉल्स का सारा फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो एरन, मिकासा और बाकी सभी के साथ ट्रेनिंग करता रहा, यानी बेसिकली निगरानी रखता था। अब ये बहुत ही ज़्यादा एपिक सीन आते हैं। आप सभी को बोलूँगा कि आप यहाँ पर आए हो इसलिए शायद आपको अटैक ऑन टाइटन इंग्लिश में समझने में दिक्कत होगा, कुछ पार्ट देखने में दिक्कत होगा। ये वाला पार्ट मेरे एक्सप्लेनेशन का पक्का से आप जा करके अच्छा एनिमेशन में देखना। देखो मुझे लगा था कि क्योंकि एनिमेशन स्टूडियो चेंज हुआ है तो कुछ ना कुछ ये लोग मापा स्टूडियो लोग घोटाला करेगा, लेकिन नहीं, घोटाला नहीं किया इन लोगों ने। मैं सेटिस्फाई था, भले इन लोगों ने CGI का यूज़ किया हो लेकिन ये सीन बहुत ही ज़्यादा एपिक बनाया था। अब रेनर अपना आर्मर टाइटन के फॉर्म में आता है, नीचे उतरता है, एक एक चीज़ को पेल कर खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन हमें एक और सरप्राइज मिलता है, पता चलता है एक और आर्मर ट्रेन, टाइटन किलर ट्रेन वहाँ पर बचा रहता है। वो रेनर पर फायर करता है, रेनर का हाथ बेसिकली छेद होकर के निकल जाता है। रेनर भागने का कोशिश करता है, वो आर्मर ट्रेन एक और जोर का बेसिकली फायर करता है, रेनर का एक हाथ उड़ जाता है। रेनर जैसे तैसे उस आर्मर ट्रेन को धक्का मारकर उसे मतलब तोड़ देता और उस आर्मर ट्रेन को उठाता है और बेसिकली एक शील्ड की तरह यूज करता है, सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर जैक यानी बीस्ट टाइटन को पता चल जाता है कि नीचे अब सब कुछ क्लियर है। रेनर अपना हाथ हिला देता है और यहाँ पर एंट्री होता है बीस्ट टाइटन का। बीस्ट टाइटन नीचे आता है, जंप मारता है, बेसिकली वो दोनों मिल करके सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, पूरा एकदम पेनिट्रेट कर देता है। ये वाला सीन बार बार बोल रहे एकदम अच्छे से, एकदम फुल HD में जरूर देखना। वो दोनों कार्ड टाइटन और जॉ टाइटन, ये चारों मिल करके पूरा के पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉट को तोड़ना। जैक यानी बीस्ट टाइटन कुछ एक्सप्लोसिव को उठाता है और जोर से पॉट में जितने भी नाव है, शिप है, उन सब पे हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही जैक सारे के सारे एक्सप्लोसिव से वहाँ पे हमला करता है, सारे के सारे शिप्स भी
जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक को सारे के सारे गोली लगे उससे पहले यहाँ पर रेनार आ जाता है, आर्मर टाइटन आ जाता है और सारे के सारे गोली अपने पे सह लेता है और अगले ही पल जैक वापस से सारे के सारे एक्सप्लोजन से उस शिप पे हमला कर देता है और शिप को सारे को डिस्ट्रॉय कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, पता चलता है कि आर्मर टाइटन बेसिकली नीचे पड़ा हुआ है, पूरा हालत खत्म है उसका, और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बेसिकली ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थोड़ा आगे जाकर हमें पता चलता है कि न्यूज़ में बेसिकली पूरा जगह फैल गया है कि 4 साल का लड़ाई मार्ली कंट्री फाइनली जीत गया, एक और कंट्री का मतलब कब्जा हो गया और उनका पहुंच और ज़्यादा बढ़ गया है। और ये सब न्यूज़पेपर में कोई तो इंसान पढ़ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर फील आ रहा है इस इंसान से, जो भी है ये। अगर आपने मांगा पर है प्लीज़ स्पॉइल मत करना। आगे इस एपिसोड में आगे क्या होगा ये देखने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आएगा। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बताना मत भूल। अगर आपको इस वीडियो को देख कर ज़रा से मज़ा आया हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।